बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मॉडल कार, के एक टॉय बनाने वाली कंपनी है, एक खिलौने बनाने वाली कंपनी है, वो मॉडल कार बनाती है, यानी कि जो असल कार होते हैं उनके नमूने बनाती है, ठीक है। विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार, और वो जो मॉडल कार बनाती है वो जो असल कार या एक्चुअल कार होती है बिल्कुल उनकी तरह दिखती है, बिल्कुल उनकी तरह सिमिलर होती है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल कार टू द डोर एरिया ऑफ द कार इज 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर, तो अगर वो जो दोनों कार हैं, मॉडल कार और असल कार, उनके जो डोर एरिया है उसका हमारे पास ये रेशो हो 1 to 2500 सेंटीमीटर, के अगर असल कार का जो डोर एरिया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर जो मॉडल कार है उसका जो नमूना कार बनाई गई है उसका जो डोर एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये उनका जो डोर एरिया की वैल्यू है वो हमें उसकी रेशो बता दी गई है। हमने क्या करना है, फाइंड। अब इसका पहला पार्ट ए है द रेशो ऑफ देयर लेंथ। हमने उन दोनों कार यानी कि जो मॉडल कार है और एक्चुअल कार है उनकी लेंथ या लंबाई की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें उनकी जो डोर एरिया की वैल्यूज है ये हमें यहाँ पर दी गई है, ये मैं लिख लेता हूँ कि जो मॉडल कार है उसका हम एरिया A1 के को रख लेते हैं और एक्चुअल कार का एरिया अगर हम A2 के को रख लें तो ये हमारे पास उनकी रेशो बन जाती है A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1 रेशो 2500, ठीक है। अब इसको आप इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, A1 रेशो A2 को आप लिख सकते हैं A1 ओवर A2 और 1 रेशो 2500 को आप 1 ओवर 2500 करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है, रेशो ऑफ देयर लेंथ यानी कि L1 रेशो L2 ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एरिया की वैल्यू आ रही है और हमने ये लेंथ की रेशो मालूम करनी है, तो हम एरिया वाला फॉर्मूला पुट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमने एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ा था, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। आपके पास A1 और A2 की वैल्यू है 1 ओवर 2500, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब हमें L1 और L2 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर हमें खत्म करना होगा। उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो राइट साइड पे L1 ओवर L2 का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी अपनी वैल्यू 1 ओवर 2 के इक्वल होती है। तो 1 ओवर 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो L1 ओवर L2 इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आप 1 ओवर 2500 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 ओवर 50 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो दोनों कार है, मॉडल कार और एक्चुअल कार, उनकी लेंथ की रेशो आ जाती है, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं, L1 ओवर L2 को आप L1 रेशो L2 लिखते हैं और 1 ओवर 50 को आप 1 रेशो 50 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। और अब पार्ट बी है, यहां पर हमने मालूम करना है द रेशो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ देयर पेट्रोल टैंक। हमने वो जो दोनों कार है, मॉडल कार और एक्चुअल कार या असल कार, उनके पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमने चूंकि वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है यानी कि V1 रेशो V2 हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पर अब वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे। ये मैंने वॉल्यूम का फार्मूला पुट कर लिया। अब ये V1 जो है ये जो मॉडल कार है उसके पेट्रोल टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा और V2 जो असल कार है या एक्चुअल कार है उसके पेट्रोल टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और L1 और L2 की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 1 ओवर 50, तो इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। अब आप इसका क्यूब ले लें, 1 ओवर 50 का क्यूब लेंगे तो ये 1 ओवर 12500 ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो फ्यूल टैंक है उनकी वॉल्यूम की वैल्यू रेशो की सूरत में आ गई। तो इसको आप इस तरह लिख दें, ठीक है। V1 ओवर V2 को आप V1 रेशो V2 लिख दें और 1 ओवर ये जो वैल्यू आ रही है इसको आप 1 रेशो 12500 इस तरह लिख दें, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट सी है, अब यहां पर हमने द विड्थ ऑफ द मॉडल, जो मॉडल कार है, जो छोटी वाली कार, जो नमूना कार है, उसकी विड्थ या चौड़ाई हमने मालूम करनी है। इफ द एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर वाइड, अगर जो एक्चुअल कार है उसकी जो चौड़ाई है वो 1 से 50 सेंटीमीटर, तो अब हम ये जो मॉडल कार है इसकी विड्थ मालूम कर लेते हैं। तो देखें पहले तो मैं विड्थ ऑफ मॉडल कार इसको मैंने W1 के को लग दिया और विड्थ ऑफ एक्चुअल कार इसको मैंने W2 के को लग दिया, इसकी हमें ये वैल्यू दी गई है, तो ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब हम जो विड्थ या चौड़ाइयां हैं इनको रेशो की सूरत में लिख सकते हैं और इनके सामने हम इनकी जो लेंथ है उसको भी रेशो की सूरत में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनको इस तरह रेशो की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। W2 या जो एक्चुअल कार है उसकी विड्थ हमारे पास 150 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 150 पुट कर लिया, ठीक है। और L1 और L2 की वैल्यू हमें ऊपर दी गई थी 1 ओवर 50, तो ये मैंने पुट कर ली, ठीक है। अब हमें इस
W1 यानी कि जो मॉडल कार है, इसकी विड्थ की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसको मैंने इधर ही रखा। 150 को दूसरे लेके जाएंगे तो ये 1/150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 50 जो है 150 पे डिवाइड होगा 3 टाइम। आपने इस तरह क्रॉस लगा देना है, 51 द 50 हो जाएगा और 53 द 150 हो जाएगा। तो हमारे पास W1 या जो मॉडल कार है उसकी विड्थ की वैल्यू आ जाती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट डी है, अब यहां पर हमने क्या मालूम करना है, द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार। अब जो एक्चुअल कार या असल कार है उसकी जो रेयर विंडो यानी कि पिछले साइड पे जो विंडो लगी होती है उसका एरिया मालूम करना है। इफ द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द मॉडल कार इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर जो मॉडल कार है, जो नमूना कार है, उसकी जो रेयर विंडो या पिछली वाली विंडो है उसका ये एरिया हो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें, पहले तो ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ मॉडल कार, इसको हम A1 की को रख लेते हैं, इसकी हमें वैल्यू दे दी गई है। और एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ एक्चुअल कार या असल कार का जो एरिया है रेयर विंडो का, वो हमने मालूम करना है, इसको मैंने A2 की को लग दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चूंकि एरिया की वैल्यू मालूम करनी है तो हम एरिया वाला फार्मूला पुट कर लेंगे। मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट कर लिया। A2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है और L1 और L2 की वैल्यू ऊपर हमें दी गई थी 1/150। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। पहले आप ये 1/50 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2500 आ जाएगा। अब ये A2 और 2500 इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। A2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें और 2500 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर लें। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7500 आ जाएगा और यहाँ पर ये A2 आ जाएगा। तो ये आपके पास A2 या जो असल कार है उसकी जो रेयर विंडो या पिछले वाली विंडो है उसका एरिया हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट डी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। Question number 8. The ratio of the area of two similar label on two similar jar of coffee is 144:169. कि हमारे पास दो एक जैसे कॉफी जार हैं, ठीक है, कॉफी के कप हैं, ये उनके जो एरिया की रेशो है ये हमें दे दी गई है। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ, अब हमने रेशो मालूम करनी है। पार्ट ए है कि द हाइट ऑफ द टू जार्स, उन दोनों जो दोनों जार्स हैं उनकी हाइट की रेशो मालूम करनी है और उनकी कैपेसिटी या वॉल्यूम की रेशो मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हम उन दोनों जार्स की हाइट की रेशो मालूम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखें उनकी एरियाज की जो वैल्यूज हमें रेशो की सूरत में दी गई थी ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके लिख दी। अब आप इसको फ्रैक्शन की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। A1 रेशो A2 को आप A1/A2 लिख सकते हैं और 144 रेशो 169 को आप 144/169 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने H1 और H2 यानी कि उनकी जो हाइट्स की रेशो है ये हमने मालूम करनी है दोनों जार्स के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें एरिया की वैल्यू आ रही है तो हम ये एरिया वाला फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये एरिया का फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। आपके पास A1 और A2 की वैल्यू दी हुई है तो इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें। अब हमें देखें H1 और H2 यानी कि उन दोनों जार्स की हाइट की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर आ रहा है इसको हमने खत्म करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये H1 और H2 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और 144 और 169 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 और 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो जो दोनों जार्स हैं उनकी हाइट रेशो की सूरत में आ जाती है। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में लिख दें। H1/H2 को H1 रेशो H2 लिख दें और 12/13 को आप 12 रेशो 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट ए है ये कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट बी है, अब हमने उनकी जो कैपेसिटी या वॉल्यूम है दोनों जार्स की उसकी वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है। यानी कि हमने V1 रेशो V2 ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर अब हमने वॉल्यूम की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है तो अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट कर लेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। अब ये H1 और H2 की वैल्यू हमने पीछे ऊपर मालूम कर ली थी कि हमारे पास 12/3 आई थी। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर ली। अब आप इनका क्यूब ले लें। 12 का क्यूब लेंगे तो 1728 आ जाएगा और 13 का क्यूब लेंगे तो 2197 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वो जो दोनों जार्स हैं उनके वॉल्यूम की वैल्यू रेशो की सूरत में आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दें। इस तरह ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन टेसिलेशन के बारे में, हमने टेसिलेशन के बारे में एक्सरसाइज 9.4 में पढ़ा था कि इसमें जब छोटी छोटी फिगर या शेप्स को आपस में मिला के एक बड़ी शेप या एक बड़ा पैटर्न बनाया जाता है, इस प्रोसेस को टेसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है टेसिलेशन ऑफ टाइल ऑन फ्लोर हैज बीन मेड
कि एक फ्लोर पे टाइल्स की टेसिलेशन की गई, यानी कि कुछ टाइल्स को मिला के एक पैटर्न या एक नमूना बनाया जा रहा है, ठीक है। अब वो पैटर्न किस तरह बनाया जा रहा है? यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ रेगुलर हेक्सागन, 6 स्क्वायर एंड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो पैटर्न इस तरह बनाया जा रहा है कि इसमें एक हेक्सागन यानी कि 6 साइडों वाली जो ये फिगर होती है ये शामिल है, और 6 इसमें ये स्क्वायर शामिल है, ठीक है, 6 मुरब्बे शामिल है, और 6 इसमें ट्रायंगल शामिल है। और ये ट्रायंगल कौन सी वाली है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ऐसी ट्रायंगल है जिनकी जो साइड की लेंथ है और एंगल की वैल्यूज है ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये 6 ट्रायंगल, 6 स्क्वायर और एक हेक्सागन मिलके एक पूरा पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के मुख्तलिफ पैटर्न को आपस में जोड़ जोड़ के उस फ्लोर पे टाइल्स की डिजाइनिंग की गई है। अब हमने क्या करना है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न विद साइड लेंथ 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन, ठीक है। अब हमने ये करना है कि ये जो एक पैटर्न है जिसमें कि एक हेक्सागन आ रहा है, 6 स्क्वायर आ रहे हैं और 6 ये ट्रायंगल आ रही है, ठीक है। हमने इस एक पैटर्न का एरिया मालूम करना है, ठीक है। और इसमें ये जितनी यहाँ पर शेप है, चाहे हेक्सागन है, चाहे स्क्वायर है, चाहे ये ट्रायंगल है, इनकी जो साइड की लेंथ है उसकी वैल्यू में दे दी गई 1/2 मीटर, यानी कि हर ये जो भी यहाँ पर पॉलीगॉन शेप है, जो भी फिगर है, चाहे स्क्वायर है, चाहे ट्रायंगल है या चाहे ये हेक्सागन है, इनकी जो साइड की लेंथ है ये 1/2 मीटर, ठीक है। तो अब हमें इस पूरे पैटर्न का एरिया किस तरह मिल सकता है कि अगर हम ये हेक्सागन का अलग से एरिया मालूम कर लें, फिर ये जो 6 स्क्वायर आ रहे हैं इनका एरिया अलग से मालूम कर लें, फिर ये जो 6 ट्रायंगल है इनका एरिया अलग से मालूम कर लें, और फिर इन तीनों एरियाज को आपस में ऐड करें तो हमारे पास इस पूरे पैटर्न का एरिया आ जाए, ठीक है। तो हम ये जो इस पूरे पैटर्न में 3 शेप्स आ रही हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल और हेक्सागन, इन तीनों का एरिया अलग अलग मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, देखें पहले तो जो साइड लेंथ ऑफ ईच शेप, हमें इसको मैंने एस के इक्वल रखा है, इसकी वैल्यू में 1/2 मीटर दी गई है, ये मैंने लिख दी, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, 1 पे आप 2 को डिवाइड करें 0.5 मीटर ये लेंथ आ जाती है। इसमें जो भी फिगर है हर साइड की लेंथ हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम ये जो स्क्वायर है इसका एरिया पहले मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखें स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू जो स्क्वायर की साइड होती है उसका अगर आप स्क्वायर ले लें या साइड को साइड से आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो हमारे पास साइड क्या है? एस है, तो यहाँ पर मैंने एस पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू हमारे पास 0.5 मीटर है। आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 0.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक जो स्क्वायर या एक मुरब्बा है इसकी हमारे पास जो एरिया की वैल्यू आ जाती है ये 0.25 मीटर स्क्वायर है। और टोटल यहाँ पर 6 स्क्वायर है, तो हम इस 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा था एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा कि आप ये एक जो स्क्वायर का एरिया है इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, तो आपके पास 1.5 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो 6 यहाँ पर एरिया स्क्वायर थे इनकी वैल्यू तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम ये जो हेक्सागन है ये दरमियान में ये फिगर आ रही है इसका हम एरिया मालूम करते हैं। तो इसका हमने एरिया का फॉर्मूला ये पढ़ा था एक्सरसाइज 9.3 और 9.4 में, इसका ये हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। आई गेस 9.4 में हमने पढ़ा था। तो ये मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एस की वैल्यू है, जो साइड लेंथ है इसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 मीटर थी, तो मैंने यहाँ पर इसको पुट कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, पहले ये 3 का अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ये 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा। अब आप ये 3 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.9196 आ जाएगा, ठीक है। और इनटू मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी 0.25 और डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब आप कैलकुलेटर से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास जो हेक्सागन है उसका एरिया आ जाता है 0.649 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारा पैटर्न है इसको मैं नीचे ले आता हूं, इसमें इस हेक्सागन का जो एरिया है ये भी हमारे पास आ गया। और ये जो 6 स्क्वायर है इनका भी हमने एरिया मालूम कर लिया। अब ये ट्रायंगल रह गई है तो इनका हमने एरिया मालूम करना है। तो पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं, और यहाँ पर 6 ट्रायंगल है तो फिर हम उस एक एरिया जो हमारे पास आएगा ट्रायंगल का उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये जो 6 ट्रायंगल है इन सब का एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में बताया गया कि ये ट्रायंगल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मैंने बताया ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी के तीनों साइड की लेंथ भी बराबर होती है और जिसमें जो एंगल की वैल्यू होती है वो भी बराबर होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो ये वाला है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसका फार्मूला पुट कर लिया। अब ये एस की वैल्यू हमें दी गई है 0.5, तो मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है।
पहले ये 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 0.5 का आप स्क्वायर लेंगे तो 0.25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एरिया ये आ गया 0.108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल थी। ठीक है, तो अब हम ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा वो जो 6 ट्राइंगल है उनका। ठीक है, इस तरह हमने ये जो हमारे पास पैटर्न है इसमें हमने ये जो 6 स्क्वायर है इनका एरिया भी मालूम कर लिया, ये जो 6 ट्राइंगल थी इनका एरिया भी मालूम कर लिया, और इस हेक्सागोन का एरिया भी मालूम कर लिया। तो ये तीनों एरिया आपस में आप जमा कर लें। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया ये आया था, प्लस ये हमारे पास हेक्सागोन का एरिया आया, और ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आया। तो ये मैंने लिख दिया एरिया ऑफ वन सिंगल पैटर्न। उसके बाद मैंने ये तीनों एरियाज को आपस में जमा किया तो ये हमारे पास आ जाता है 2.79, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हमारा जो बुक में आंसर है उसको राउंड ऑफ किया गया है, जो आशारिया है या डेसिमल पॉइंट इसके बाद एक डिजिट तक लिखा गया है, तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो 7 के बाद ये 9 जो है इसको हमने राउंड ऑफ करना है, इसको हमने ड्रॉप करना है। तो इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसका मतलब है हमें इस 7 में 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने 8 कर दिया और 9 को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये हमारे पास 2.8 मीटर स्क्वायर आ जाता है, वो जो एक पैटर्न है उसका एरिया। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान।